नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन एग्ज़ाम 2023 के बारे में। आप सभी कैंडिडेट को देखो, एक दो वीडियो मैंने इससे पहले भी सीआईएसएफ फायरमैन की प्रोवाइड करवाई थी और आप सभी को बताया था कि आप सितंबर लास्ट तक का तो वेट कर लीजिए। सितंबर के लास्ट तक आप सभी कैंडिडेट को पता चल जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम कब है। लेकिन उससे पहले ही मिड सितंबर में आप सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए और आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल गया कि हमारा एग्ज़ाम कब है। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम पता चल जाए और जब एग्ज़ाम में आपके न्यूनतम दिन बचे हों तो आप सभी का क्या प्रथम कर्तव्य होता है। जो चीज़ें हमने, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, जो एक नंबर, आधा नंबर या पॉइंटों से कहीं ना कहीं रह जाते हैं, खासकर वो पढ़ाई करने की वजह से या वो जल्दीबाजी जो हमें एग्ज़ाम में नहीं करनी चाहिए। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जो चीज़ें हमने झेली वो आपको ना झेलनी पड़े और मेरे वीडियो के माध्यम से कम एक कैंडिडेट का भी फ़ायदा हुआ तो मैं अपने आप को, अपने यूट्यूब चैनल को सौभाग्यशाली मानूंगा और अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानूंगा कि मैं किसी एक कैंडिडेट का तो भला कर पाया। ठीक है, तो सीआईएसएफ फायरमैन से संबंधित आज की वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम की डेट क्या है और आपको जो अपना टारगेट है वो कितने का रखना चाहिए कि मेरा जो है सीआईएसएफ फायरमैन में मेरा सिलेक्शन हो ही जाए इस बार। देखो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अभ्यर्थी सपना देखते हैं कि मेरी कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए। खासकर वो कैंडिडेट जो आजकल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए बहुत जिम्मेदारी होती हैं और आप सभी को बहुत संभल कर आगे बढ़ना और एक एक कदम चलना होता है। ठीक है, आपके ऊपर आपके माँ बाप का और आपके जो छोटे हैं आपके परिवार का बड़ा विश्वास होता है कि आप सभी कुछ ना कुछ उनके परिवार में ऐसा काम करेंगे, ऐसा नाम रोशन करेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो सीआईएसएफ फायरमैन से संबंधित आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो समथिंग 1150 पोस्ट पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगर मैं बात करूं तैयारी कैसे करें, देखो अंतिम दिन है। अगर मैं डायरेक्टली एग्जाम डेट की बात कर लेता हूं, 26 सितंबर 2023, आज हो गई समथिंग 15 सितंबर। तो आपके पास में मात्र, अगर मैं बात करूं तो 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। इन 10-11 दिन में आपको क्या करना है, जिन कैंडिडेटों ने तैयारी नहीं की वो मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाएं और जिन कैंडिडेटों ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी की थी वो ध्यान करें कि मुझे सिलेबस में क्या मुझसे छूट गया है। तो जो चीज़ छूट गई है उसको सिर्फ एक बार देख लें, अगर आपकी समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो जो चीज़ आपको ने सीख ली है, जो चीज़ आपको आ गई है उसकी दोबारा रिवीजन करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाएं। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट हैं, उन प्रैक्टिस सेट को आप लगाएंगे, ये चीज़ देखेंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से क्यों पूछा गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया या मौर्य काल हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ से क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपने समझ ली और सीख ली तो आपको पता चल जाएगा कि मुझको अपना जो टारगेट है वो किस प्रकार से सेट करना है और किस प्रकार से मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। मैं सीआईएसएफ फायर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में आप उसके प्रैक्टिस सेट देखिए, उस प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है यहाँ से। अगर आपको इस बात का पता चल गया तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पर आपका। ठीक है, पूरे इंडिया के 57 शहरों में होगा और पूरी इंडिया की मैं बात कर लेता हूँ तो सभी स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट इसकी परीक्षा को देंगे और सभी स्टेट की अलग अलग कट ऑफ बनेगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जो अगर मैं बात करूँ तो हिल एरिया या कुछ ऐसे एरियाज आते हैं जहाँ पर एज रिडक्शन या बाकी क्राइटेरिया में छूट मिलती है। आगे मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, 10 दिन का समय, जैसे मैंने पहले भी बताया, 10 दिन का समय आपके पास में बिल्कुल ऐसा बचा हुआ है जिसमें आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जो आपके सपने को साकार करने के लिए काफ़ी है। आगे मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, सीआईएसएफ फायरमैन एग्ज़ाम कौन कौन देने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये सवाल करूँगा कि आप में से कौन कौन कैंडिडेट हैं जो सीआईएसएफ फायरमैन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एक बार कमेंट करें और आप अपना ये बताएं कि हमारा आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है और आपका एडमिट कार्ड अभी तक आया है या नहीं आया है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, अपना टारगेट क्या रखें। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के ही होंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश वो ओब्लिक में होगी, तो आपको 100 में से, देखो ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम है, सीआईएसएफ फायरमैन केंद्र सरकार की नौकरी है, तो कट ऑफ जितनी आप समझ रहे हैं उतनी कम नहीं जाने वाली है। आपको अपना टारगेट ओबीसी, एससी, एसटी, बाकी जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 70 के आसपास का अपना जो टारगेट है वो रखना चाहिए। बाकी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 75 प्लस अगर आप अपना टारगेट लेके चलेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। पिछली भर्तियों में कट ऑफ क्या गई थी, पिछली बार क्या हुआ था, उस चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। इस बार आपको 75 के आसपास हम टारगेट लेके चलना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ।
1 साल का इंतज़ार और एग्ज़ाम की डेट, ठीक है। आप सभी कैंडिडेट 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा। आप सभी का एग्ज़ाम अब 26 सितंबर को यानी इसी महीने में ठीक 10 से 11 दिन बाद कंडक्ट करवाया जाना है। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा तो एक खरीद लो, 20 प्रैक्टिस सेट खरीद लो, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। 100 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होता है, 1 से 1.5 घंटे में अगर आप चाहें, आपने अगर तैयारी कर रखी है तो आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस क्या था। सिलेबस से पहले सैलरी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 25,500 ग्रुप सी की वैकेंसी है। 25,500 आपका न्यूनतम वेतन रहने वाला है। और अगर मैं सारे अलाउंस मिला के बात करूँ तो 35,000 आपकी फर्स्ट सैलरी बनेगी। तो एक आकर्षक सैलरी है, तो आप सभी कैंडिडेट को उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देते हुए अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहिए। आगे मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आपका सिलेबस क्या है। हिंदी/इंग्लिश, हिंदी कर सकते हैं आप, चाहे वो इंग्लिश कर सकते हैं। सिलेबस आपको पता होगा। जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग में वेरिएबल और नॉन वेरिएबल वर्बल क्वेश्चन जो रीजनिंग है वो आपसे पूछे जाएंगे। चारों पोर्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं है। आपका जो क्राइटेरिया है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट 35% अंक लाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके 35% से कम अंक आए, आप डायरेक्टली इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 100 में से 33 नंबर लाने बहुत ज़रूरी हैं। ये अनिवार्य हैं और ये क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया है। क्या इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, इतने पर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। बाकी जब आपको पता चल गया कि इतने पर हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको अपना टारगेट इससे ऊपर रखना चाहिए। इससे ऊपर जो मैंने पहले बताया, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाओ, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट सोल्व करो। और अंतिम समय में तो कैंडिडेट वो सब तैयारी कर लेते हैं जो पिछले 6 महीने में नहीं की होती है। आपके साथ ऐसा भी होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता था कि अंतिम 10 या 15 दिन में हम उस तरीके से तैयारी करते थे, बिल्कुल पुरजोर तरीके से। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अभी 10 दिन है, तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, यूट्यूब का सहारा लो, ऑनलाइन वेबसाइट का सहारा लो, गूगल का सहारा लो, वो चीज़ सोल्व करो। और अगर आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस चीज़ को छोड़ दो। आपने जितनी तैयारी करी है उसी को रिवाइज़ करो, बहुत अच्छे से अध्ययन करो और आपका सिलेक्शन इस बार निश्चित है। देखो, CISF फायरमैन ही नहीं, CRPF ट्रेड्समैन, CISF HCM टाइपिंग, वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में होनी ही होनी है, ठीक है। CISF HCM, बाकी जो भी केंद्र सरकार की छोटी छोटी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, वो सभी कंडक्ट करवाई जानी है, सभी पूरी होनी है चुनाव से पहले पहले। तो आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू जो वैकेंसी आपकी है, जो आपका चल रहा है जिस वैकेंसी में भी, उसकी अंतिम चरणों की और आगे के जो सिलेक्शन प्रोसेस के चरण हैं, वो सभी आप तैयारी जारी रखें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी मेरी तरफ से आप सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी कैंडिडेट जो क्वेश्चन CISF फायरमैन से संबंधित पूछना चाहते हो, आप कमेंट करें, मैं कमेंट खुद रीड करता हूं। आप सभी कैंडिडेट के सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी कैंडिडेट ने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।